नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में करेंगे हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका समरी करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन आंसर कराया था आपका, उससे ही पहले कराया था आपका पूरा चैप्टर। अगर आप अभी तक नहीं देखे वीडियो तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा पूरा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं समरी। क्योंकि इस आपको समरी लिखने के लिए आता है कि इनमें से कुछ चीज़ें पर लिखिए, ज़रूरी है कि आप इसे पहले से ही याद करके रखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं अपने स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। अपना कॉपी निकाल लीजिए, इसको और लिखना शुरू करिए। ठीक है, बहुत स्मॉल वर्ड में है, आपको समझा के लिखा देते हैं ताकि आप एग्जाम में आराम से लिख के आएँ और अच्छा नंबर आपको मिले। तो देखिए यहाँ पे पहला लाइन यहाँ पे क्या है, क्या लिखना है आपको। लिखना है द पोएम, जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। ठीक है ना, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है चैप्टर है, जो किन के द्वारा लिखा गया बाबू। कंपोज मतलब कि लिखा गया है, बनाया गया है, कहने का मतलब था किनके द्वारा, तो आपका जॉन डन के द्वारा। ठीक है, एक लाइन तो आपका हो गया यहाँ पे, इतना ध्यान रखिएगा। फिर आगे क्या लिखेंगे, द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ अर्ली 17th सेंचुरी, कहने का मतलब कि 17वीं शताब्दी के सबसे फेमस ये पोएट हैं। ठीक है, द सेंचुरी इज नोन एज द मेटाफिजिकल पीरियड। ये जो सेंचुरी है आपका कैसा माना जाता है, आपका मेटाफिजिकल पीरियड में मानता है। ठीक है ना, यानी कि आपका आपका थर्ड लाइन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। आगे क्या लिखेंगे हम, इन दिस पोएम वी फाइंड द कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड हिज बिलव्ड वाइफ अनी। ठीक है ना, अनी मोर पूरा नाम है, अनी ANNEMORA। ठीक है ना, अनी मोर या फिर अनी। ठीक है, मतलब कि इस पोएम में हम लोग क्या यहाँ पे देखते हैं, कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत होता है बिटवीन, बीच में, द पोएट एंड हिज बिलव्ड, प्रेम, उनकी प्रेमिका अनी मोर के बीच। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। आगे क्या लिखेंगे हम, दे लव ईच अदर मच, कहने का मतलब कि वे लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, द पोएट हैज़ टू गो टू यूरोप बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर वर्क, मतलब कि पोएट का क्या कहाँ जाना है, यूरोप जाना है कुछ पर्टिकुलर वर्क के लिए, यानी कि कुछ खास काम था, उसके लिए जा रहे थे वो, यूरोप जा रहे थे। ठीक है ना, बट हिज वाइफ, फिर लिखेंगे यहाँ पर कॉमा, यहाँ पे कॉमा रखेंगे, बट हिज वाइफ, पर उनकी जो प्रेमिका कह सकते हैं, फिर पत्नी, डज नॉट अलाउ हिम टू गो एनीवेयर, उनकी जो पत्नी है अलाउ नहीं करती है, अनुमति नहीं देती है कहीं जाने के लिए। ठीक है, बिकॉज सी कांट लिव विदाउट हिम, क्योंकि वो उनके बिना लड़की जी नहीं सकती। ठीक है ना, सी स्टार्ट्स स्कोल्डिंग एंड अब्यूजिंग हर हस्बैंड, क्या करती है, जो अनी मोर है जॉर्डन की वाइफ है, जो क्या करती है, शुरू कर क्या कर देती है, सी स्टार्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी स्टार्ट स्कोल्डिंग, वह शुरू कर देती है डांटना, एंड अब्यूजिंग गाली देना। ठीक है ना, सारा चीज कुछ होता है उसमें, हर हस्बैंड। ठीक है, यानी कि वो अपने हस्बैंड को क्या करते हैं, वो गाली देना शुरू कर देते हैं और डांटना शुरू कर देते हैं, यानी कि हस्बैंड इसमें कौन है, तो द पोएट, यानी कि पोएट है। ठीक है ना, सो डैट ही मे चेंज हिज प्लान ऑफ गोइंग टू यूरोप, इसलिए किस लिए करते हैं ऐसा, ताकि वो यूरोप जाने का जो मतलब कि जो प्लान बनाए थे जॉर्डन भाई, मतलब कि जा नहीं पाए इसलिए। ठीक है ना, द पोएट मेक्स हिज वाइफ अंडरस्टैंड दैट के बाद थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस रखेंगे। ठीक है ना, द पोएट मेक्स हिज वाइफ अंडरस्टैंड, मतलब वो जो पोएट हैं अपनी महबूबा को, प्रेमिका को, यानी फिर प्रेमिका कह सकते हैं, पत्नी को कह सकते हैं, समझाती है डैट कि जस्ट एज अ सन लव हिज, मतलब कि जस्ट एज मतलब कि उसके जैसा, द सन लव्स हिज बिलव्ड, यानी कि कहने का मतलब अर्थ, जैसे कहते हैं क्या कि जैसे जो सूरज है अपनी प्रेमिका यानी कि पृथ्वी को बहुत प्यार करती है ना, बिलव्ड मच मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ठीक है ना, बिलव्ड मतलब क्या होता है, प्रेमिका, है ना, जैसे कि यानी कि सन लव्स हिज बिलव्ड मच, यानी कि जैसे कि सन क्या करता है, प्यार करता है, हिज मतलब, है ना, अपने वो जो मतलब प्रेमिका है, यानी कि जो अर्थ है उसको इसे प्यार करता है, उसी तरह आगे क्या बोलते हैं, एंड ही कांट लिव विदाउट हिज बिलव्ड, और जो सन है वो अपने बिलव्ड के बिना जी नहीं सकता है, उसी तरह यहाँ पे आगे बोलते हैं क्या, एंड एवरी मॉर्निंग कम्स टू हिज बिलव्ड, और मतलब कि लिप पोत कर रहे थे ना, उसमें समझा रहे थे उल्टा पल्टा कैसा उनके मान जाए वही नहीं कह रहे हैं कि जैसे कि जो सन है बिना अपने बिलव्ड के नहीं रह सकता है, उसी तरह हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। तो यही पे बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि क्या होता है कि बिलव्ड, हर एक मॉर्निंग क्या होता है, वो आ जाती है। ठीक है ना,
बिलव्ड इन द सेम वे, उससे मतलब कि बिलव्ड इन द बिलव्ड है ना, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा कॉमा, ठीक है। तो यानी कि आपका क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपका लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लाइन में इफ लाइन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा, द पोएट मेक्स हिज वाइफ अंडरस्टैंड, मतलब समझाते हैं दैट जस्ट जस्ट एज, मतलब कि किसके जैसा, सूरज के जैसा। सन लव्स हिज बिलव्ड अर्थ मच, मतलब बहुत प्यार करता है अपनी धरती को, ठीक है ना, अपनी धरती, यानी कि सन का कौन है, बिलव्ड, यानी प्रेम का कौन है, प्रेम का तो ये आपका है अर्थ है, बहुत प्यार करता है। ही कांट लिव विदाउट हिज बिलव्ड, वो नहीं रह सकता अपने बिलव्ड यानी कि प्रेम का के बिना। एंड एवरी मॉर्निंग कम्स, वो हर एक सुबह आता है, टू हिज बिलव्ड, अपने वो प्रेम का के लिए, ठीक है। इन द सेम वे, उसी तरह मैं क्या करूँगा, इन द सेम वे ही लव्स हिज वाइफ अन्नी, यानी कि उसी तरह जॉनडन क्या करते हैं, प्यार करते हैं अपनी वाइफ को, उसी सेंस में, ठीक है ना। मैच, ठीक है, मैच मतलब कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड हिज बिलव्ड इज अ ट्रू एज द सन लव, उस तरह कह रहे हैं क्या कि मेरा भी लव लव बहुत मतलब क्या है, सच है उस सन के जैसा, ठीक है। इन स्पॉइंट ऑफ ऑल, इसके बावजूद सी वीप्स मच, वो मतलब कि फिर भी बहुत रोती है। एंड डज नॉट अलाउ हर हस्बैंड टू गो, और मतलब अपनी वो जो हस्बैंड है उनको जाने के लिए अलाउ नहीं करती है, ठीक है। आगे देखिए, अलाउ नहीं करती है एनीवेयर, कहीं कहीं जाने के लिए। वंस अगेन, फिर से एक बार क्या करते हैं, द पोएट मेक्स हर अंडरस्टैंड टॉकिंग द एग्जाम्पल ऑफ टू स्लीपिंग पार्टनर, फिर क्या करते हैं वो लास्ट में क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं दो स्लीपिंग पार्टनर का, ठीक है, कि तुम ऐसे सोए हो और तुम ऐसे सोए हुए हो, हम ऐसे सोए हुए हैं, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट, मतलब कि दो बेड है, तो तुम हमको देख रही हो, हम तुमको देख रहे हैं, ऐसा सोए हुए हैं हम, ठीक है ना, मतलब समझाते हैं बहुत उसमें, तो आपको ये सब लिखने से ज़रूरत है आपका। तो मतलब कि क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं आपका दो स्लीपिंग पार्टनर का एग्जाम्पल देते हैं, सो डैट सी मे अलाउ हिम, ताकि मतलब वो जो उनकी जो वाइफ है शायद उनको अलाउ करे, अनुमति दे, हैप्पली अलाउ हिम, ठीक है ना, हिम यहाँ पर जाएगा, और HAPPY, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अलग रहेगा बाबू, थोड़ा सा होता है लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया था यहाँ पे, तो अलाउ हिम हो जाएगा, ठीक है। फिर बाकी हैप्पी लिख लीजिएगा अलग, टू गो टू यूरोप, मतलब कि यूरोप जाने के लिए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सो डैट मतलब कि इसलिए सी मे अलाउ हिम हैप्पीली टू गो यूरोप, मतलब शायद वो मतलब कि अलाउ अनुमति दे दे खुशी खुशी जाने के लिए यूरोप के लिए, ठीक है। अगर हम इतना कुछ बताते हैं तब जॉर्डन का कहने का मतलब था। फिर क्या लिखेंगे, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, ये जो पोएम है बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बाकी आप इसको लिख लीजिए और थोड़ा सा बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना है तो, ठीक है। एक बार में इतना लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बाकी यहाँ से यहाँ लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको लिखिए कॉपी में, और इसको याद करिए, और याद करिए बढ़िया से, ताकि आपको एग्जाम में आराम से लिख लेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद हम करा देते हैं आपका ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का, यानी कि टोटल 4 वीडियो आपका हो गया इस चैप्टर का, ठीक है। करेंगे फिर इसके बाद चैप्टर 2, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।